अब तक तो मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल सॉल्व करके दिखाया था, लेकिन आज एक नया सवाल दिखा रहा हूँ, व्हाट प्रॉब्लम्स कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। जैसे ये एक व्हाट प्रॉब्लम से आया है कि 5 years ago ए woman's age was the square of her son's age और 10 years hence her age will be twice of her son's age। तो फाइंड दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। पहला है कि द एज ऑफ द सन 5 years ago, 5 साल पहले उसके सन का एज क्या होगा, और द प्रेजेंट एज ऑफ द ओमेन, ओमेन का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो इसमें 5 years ago, 5 साल पहले ओमेन्स का एज जो था वो अपने उसके सन के एज का स्क्वायर था, मतलब उसका स्क्वायर मतलब उसके सन के एज का जितना होता है उसमें उतना से मल्टीप्लाई करने से जितना होता है उतना था उसके वो ओमेन्स का एज। अब 10 years के बाद क्या होता है कि उस ओमेन का एज ट्वाइस हो जाता है सन के एज का। इतना क्लियर हो गया। अब मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो सबसे पहले यह 5 years अगो हमको लेट करना होगा। ये लिखना होगा कि 5 years अगो मैंने 5 साल पहले लेट सॉन्स एज बी एक्स ईयर्स, लेट्स सॉन्स एज बी एक्स ईयर्स। ठीक है। अब देन इसके बाद 5 years अगो 5 साल पहले ओमेन्स का जो एज होगा वो कितना होगा, ओमेन्स एज वॉज वो था कितना, तो एक्स स्क्वायर ईयर्स होगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि उसका सन के एज का स्क्वायर हो जाता है। अगर सन का एज 5 साल पहले एक्स था तो उसके वो ओमेन्स का एज क्या होगा, वो एक्स स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर मतलब 12। अब इसलिए देयरफॉर सॉन्स प्रेजेंट एज क्या होगा, सॉन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू होगा एक्स प्लस 5 ईयर्स होगा। प्रेजेंट एज इसलिए होगा क्योंकि 5 साल पहले का एज था, तो प्रेजेंट एज में क्या होगा एक्स प्लस 5, और ओमेन्स का प्रेजेंट एज क्या होगा, ओमेन्स का प्रेजेंट एज होगा एक्स स्क्वायर, इसमें भी 5 ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ईयर्स, ये ओमेन्स का प्रेजेंट एज हो गया। अब 10 years बाद, आफ्टर 10 years, 10 years के बाद क्या होता है कि सॉन्स का प्रेजेंट एज कितना होता है, सॉन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू होता है एक्स प्लस 5 और प्लस 10 ईयर्स, ये होगा। ठीक है। तो इक्वल टू कितना होता है, एक्स प्लस 15 ईयर्स ये होता है। और 10 ईयर्स के बाद ओमेन्स का प्रेजेंट एज क्या होगा, प्रेजेंट एज ओमेन्स का होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें भी 10 ईयर्स ऐड करेंगे, टोटल कितना हुआ ईयर्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15 ईयर्स हो गया। ठीक है। अब इट इज गिवन दैट 10 years hence women's age will be twice that of the son age। ऐसा दिया गया है कि 10 साल के बाद वोमेंस का जो एज होगा वो सन के एज का दोगुना हो जाता है। ये यहाँ लिखा हुआ है कि 10 years hence हर एज मैंने वोमेंस का एज विल बी ट्वाइस ऑफ हर सॉन्स एज, सॉन्स के एज का दोगुना हो जाता है। तो हम यहाँ लिखे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, इस कंडीशन को फॉलो करके अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम यहाँ पर इक्वेशन को यहाँ सेट करेंगे। क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 15 ये हुआ ओमेंस का एज, ये दोगुना होगा किसका, सॉन के एज का 10 ईयर्स के बाद। तो मैं 2 इंटू करता हूँ और सॉन का एज 10 ईयर्स के बाद क्या था, ये था, तो एक्स इंटू 15, तो 10 ईयर्स के बाद सॉन का एज जो था उसका डबल हो गया इक्वल टू ओमेंस का एज।
अब यहाँ से एस का वैल्यू निकालना होगा, तो एस का जो वैल्यू निकलेगा वही होगा जो हम लोग लेटिंग किए हैं कि सॉन का एज निकलेगा। तो इसको करने से यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा और ये होगा 30। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x करेंगे, इसको इधर लेंगे तो माइनस 2x होगा, और ये 13 है तो ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 15। नेक्स्ट में यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इक्वल टू यहाँ हो जाता है 15 होता है। चलिए इसको मिल टर्म जैसे एक फैक्टर का होता है फॉर्म, उस फॉर्म में यहाँ लिखेंगे तो 15 को इधर लेंगे तो माइनस 15 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एक साधारण सा मिल टर्म फैक्टर की तरह ही है, ये है आराम से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 15 होता है तो 3 5 या 15, 5 से 3 को माइनस करते हैं तो मिल टर्म 2 आ जाता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 3 माइनस 15, ये इसका सॉल्यूशन निकल गया। अब यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। अच्छा, और इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन होगा, x माइनस 5 होगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 5 होगा इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ कॉमन ये आता है पहले, तो x माइनस 5 और बचता है x प्लस 3, x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 0। तो x का दो वैल्यू निकलेगा। इफ़ x माइनस 5 इक्वल टू 0 होता है, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, प्लस 5 ये होगा। और अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 होता है तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस 3 होना चाहिए। तो उसका दो वैल्यू आ रहा है x का, एक आ रहा है प्लस 5 और दूसरा आ रहा है माइनस 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एज ऑफ द सन माइनस 3 इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो एज पॉसिबल नहीं है इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इज़ नॉट पॉसिबल, इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये जो है पॉसिबल है, प्लस 5 में है, इसीलिए यहाँ पर सॉन का प्रेजेंट एज जो होगा वो लिखेंगे द एज, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ सॉन इक्वल टू है 5 ईयर्स। तो उसके मदर का क्या होगा, मदर का होगा, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ लेट किया हूँ मैं कि लेट 5 ईयर्स अगो लेट सॉन सेज भी x ईयर्स, तो x का जो वैल्यू निकला जो पॉसिबल है 5 ईयर्स, वो 5 ईयर्स अगो प्रेजेंट एज 5 ईयर्स अगो सॉन्स का द एज ऑफ सॉन्स होगा, 5 साल पहले सॉन का एज होगा 5 ईयर्स। और दूसरा क्वेश्चन जो किया गया था कि प्रेजेंट एज ऑफ द वोमेन क्या होगा, तो प्रेजेंट एज जो वोमेन का है वो इसके स्क्वायर से, इसका जो स्क्वायर निकलेगा उससे 5 साल ज़्यादा होगा। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ द वोमेन इक्वल टू क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर जो था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये इतना ईयर्स है, ये इतना ईयर्स है, यानी कि ये 25 प्लस 5 ईयर्स मतलब ये हुआ 30 ईयर्स, ये हुआ आंसर। वोमेंस का एज हुआ 30 ईयर्स और सॉन्स का एज 5 साल पहले वो हुआ 5 ईयर्स। थैंक्स। वीडियो कैसा लगा, अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बोलिएगा और अच्छा लगने पर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।